हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं सिंधु घाटी सभ्यता का क्विक रिवीजन ले तीन मेरी इसके लिए 3 वीडियो मेरे चैनल पे है। अब मैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यू आज कराने वाली हूँ। अगर आप मेरी वो वीडियो नहीं देखे जो मैंने उसकी क्विक रिवीजन है, प्लीज़ उस वीडियो को भी आप देख लीजिए और इस क्वेश्चन को एमसीक्यू को कर लीजिएगा, तो आपका सिंधु सभ्यता पूरे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो, आप अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देख चुके हैं सिंधु घाटी का क्विक रिवीजन, तो ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे। चलो देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मार्टिमर व्हीलर ने किया था। ऑप्शन में है जॉन मार्शल, बीबी लाल, बी के थापर, लेकिन इसके बारे में मार्टिन व्हीलर ने बोला था। ये यूपी जीआईसी में आया हुआ है 2012 में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। फिर मिट्टी के प्राचीनतम 274 मोहरे किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको बसाड़ देखो, जो पिछले क्लास में नहीं आपने सुना वो कुछ उसे आप नोट डाउन करते रहना। अगला है, किस हड़प्पी स्थल में एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न हड़प्पीय स्थलों में किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो देखो, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोतरा है। तो इसमें तुम्हें कालीबंगा और लोथल में मिला है। फर्स्ट एंड सेकेंड, कालीबंगा और लोथल में चावल के साक्ष्य मिले हैं। ये देखो, किस पुरास्थल से, ये उसमें भी जब मैंने क्विक रिवीजन कराया था तो ये आपको उसमें मिला था। 7 अग्निकुंड। देखो, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा दोनों जगह मिला है, लेकिन 7 अग्निकुंडों का साक्ष्य हमें कालीबंगा दुर्ग में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य हमें कालीबंगा में मिला है। अब देखो, कालीबंगा में और क्या क्या मिला है? काली चूड़ियाँ, अलंकृत ईंटों का प्रमाण, जूते हुए खेत, हवन कुंड, मिट्टी से बने मुहरे, भूकंप के प्राचीनतम, ये सब देखो। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। संदर्भ सभ्यता के एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है जिसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने किया था, जिसकी पश्चिमी दिशा दुर्ग और पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र स्थित है। कालीबंगा में एक एक कुएं के समीप 7-7 आयताकार वेदियां, जैसे एक एक कुएं के पास 7-7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति में मिलती है, तथा निचले बस्ती में अनेक घरों में भी ऐसी वेदियां मिलती हैं। और प्रमुख जो जो और कुछ मिला है। तो फ्रेंड, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आपको हड़प्पा सभ्यता की कैसे नोट्स बनानी है। आप एक पेपर पे जैसे लिख लेना, ऐसे, सॉरी, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे बताती हूँ, मेरे पास तो पेज नहीं, चलो मैं यहीं पे बताती हूँ। देखो, ऐसे अगर आप पिछली क्लास में देखोगे उसमें ऐसे बना हुआ है, तो ऐसे आप बना के, तो इस पहले तो कौन सा शहर का नाम किस ईस्वी में खोजा गया, किसने खोजा, और फिर जो जो वहाँ से मिला है वो जगह वो चौड़ा करना, और जो जो वहाँ पे मिला है ऐसे से करते आप बना लेना। ठीक है, तो आपका पूरा हड़प्पा का जो है ना अच्छा सा नोट्स तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं पिछले क्लास में आपको ना, इससे बाद आप पिछली क्लास आप देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो कालीबंगा से अग्नि पूजा का जो हवन कुंड मिला है। देखो, रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले देखो 17 में पूछा कि अग्नि पूजा, फिर 18 में क्या पूछा कि 7 अग्निवेदी। देखो, तो इसलिए बोलते ना कि जिस एग्जाम को आप ओरिएंटेड हो, कि अगर आपको यूपी पीजीटी टीजीटी देना है या जिस एग्जाम का, तो उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पे बहुत फोकस करना। और फिर और यही सब क्वेश्चन ना जो मैं करा रही हूँ, यही सब क्वेश्चन घूम घूम के हर एग्जाम में आते हैं। अब है हड़प्पन स्तर
से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है? तो ये आपका कालीबंगा। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना, यह हमें लोथल से प्राप्त हुआ। लोथल में क्या था? गोदीवाड़ा। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये हड़प्पा। अगला है, निम्नलिखित हड़प्पाकालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग? लकड़ी का प्रयोग कालीबंगम में। ये हम पिछले क्लास में भी इसके बारे में पढ़े थे हम लोगों ने। एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पीय स्थल से प्राप्त हुआ? तो ये आपको मोहनजोदड़ो से। देखो, सिंध भाषा में मोहनजोदड़ो की शब्द मृतकों का टीला होता है। सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने की। यहाँ प्राप्त मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया है। अधोलिखित में से पुरातत्व से मिट्टी के रथ का नमूना कहाँ से प्राप्त हुआ? तो राखी गढ़ी। अगला क्वेश्चन है, समाधि एच। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये देखो, जो हड़प्पा वाला जो चैप्टर है ना, ये आपको किसी भी टीचिंग एग्जाम हो, इवन ये तो जीएस का पार्ट भी है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में जीएस पार्ट है, उसमें भी हड़प्पा से तो एक दो क्वेश्चन आने ही आने। अगर आप डीटीपीएलएस भी दे रहे हो, यूपी का दे रहे हो, या बिहार का दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो, झारखंड का दे रहे हो, राजस्थान का दे रहे हो, तो ये जो भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको हड़प्पा में मिला था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। फिर है, ताम्र निधियों और आर्यों की कृति क्या है? यह किसका कथन है? ताम्र निधियां आर्यों की, ये आपका एच गेल्डन्स का है, एच गेल्डन्स का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से मध्यनगर का प्रमाण मिला है? तो ये तुम्हें कालीबंगा से मिला है। ठीक है, कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा संस्कृति के कालीबंगा पुरास्थल से। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था, क्या था ये? एक पवित्र पशु था। अगला क्वेश्चन है, अगला है, पूर्व विकसित हड़प्पीय सभ्यता लगभग कितनी शताब्दी तक जीवित रही? तो ये 7 शताब्दी तक जीवित रही। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन किया गया। पूर्वी स्थल था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वीडी यज्ञदत्त, वीडी शर्मा है ना, ये इसका पूरा नाम यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो अब अलग अलग आप बताओ। देखो, ये क्या हो गया? ये लोथल हो गया गुजरात, रोपड़ हो गया पंजाब, राखी गढ़ी हो गया हरियाणा। अगला, सिंधु सभ्यता में बाढ़ किस संख्या के गुणांक थे? तो 16। पक्की मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ, कहाँ से प्राप्त हुआ? बनवाली से। अगला है, अधोलिखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना मिला? बनवाली से। अब ये मिलाना है क्या क्या, देखो, हड़प्पा में कहा क्या मिला, लोथल में क्या मिला, कालीबंगा में क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला। तो आपको जो इसमें ऐसे क्वेश्चन में जो आपको पता है वो सबसे पहले लगा लो। तो देखो, लोथल में गोदीवारा था, तो बी का सेकंड। ठीक है, और क्या है, सी का आपको 4 हो जाएगा, सी में 4, क्योंकि जुती हुई खेत आपको कालीबंगा से मिली। ठीक है, नर्तकी वाला डी मोहनजोदड़ो, डी में 3। ठीक है, और हड़प्पा आर एस समाधान जो मिला था ना, R37। अब ये भी करो, इसमें जो पता है। तो देखो, इसमें देखो, लोथल गोदीवाड़ा,
और कालीबंगा में जूते हुए खेत, नर्तकी मोहनजोदड़ो, कर्मचारियों का निवास। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 4 3। ठीक है, अगला है, हाँ ये देखो, ये भी हमने पढ़ा है, मोहनजोदड़ो से जो पशुपति मुद्रा पर अंकित, इसमें कौन कौन से जानवर मिले थे? तो व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। व्याघ्र मतलब बाघ, व्याघ्र बाघ बोलो, हाथी, गेंडा, भैंसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में कौन सा हड़प्पा के मोहरों से प्राप्त नहीं हुआ? तो गाय नहीं प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो आपका घग्गर नदी, घग्गर बोलो या सरस्वती बोलो। ठीक है, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे है? तो ये चिनाब नदी। मांडा कहाँ पे है? वो कश्मीर में है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैन्य पुरास्थल मिले? तो गुजरात, ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता की लिपि की सूचना प्राप्त हुई, किससे प्राप्त हुई है, कैसे प्राप्त हुई है? हमें मोहरों से, क्योंकि वहाँ मोहरों पे जो लिखी है चित्रात्मक, ये उसी से हमें उसकी लिपि का पता चला है। वह सैन्य पुरास्थल जहाँ झुककर झाकर संस्कृति विकसित हुई, तो चाहुद्रो। झुककर झाकर संस्कृति कहाँ विकसित हुई? चाहुद्रो। झुककर संस्कृति एक क्या थी? तो एक परिवर्तित हड़प्पीय संस्कृति थी। ठीक है, अगला है, एक विकसित जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ। एक विकसित जल प्रबंध का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? धौलावीरा से। देखो फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चन सीरीज करा रही हूँ, जो क्वेश्चन करा रही हूँ, उसको आप 2 से 3 बार सुन लेना, तो आपका ये क्वेश्चन जितने भी अच्छे से हो जाएगा। और जो मैंने इसकी क्विक रिवीजन लिया है, 3 क्लास में मैंने हड़प्पा की क्विक रिवीजन लिया है, तो टोटल 4 क्लास है, और लगभग 20-20 मिनट, 18 मिनट 20 मिनट का वो मेरा ये है। तो आपको घंटे भर में, आपका घंटे से सवा घंटे में आपका हड़प्पा पूरे अच्छे से, मैं मतलब दावे के साथ करूँ, पूरे अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आप में एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा। चलो मैंने एक टॉपिक तो कर लिया, इससे पहले मैंने प्रागैतिहासिक काल कराया था, तो वो हो जाएगा। ये जैसे ये क्वेश्चन सीरीज जो मतलब ये क्वेश्चन जो करा मैं हड़प्पा, उसके बाद में मैं वैदिक कराऊंगी। फिर उसके बाद धार्मिक आंदोलन, जो जो बौद्ध जैन धर्म, तो मैं हफ्ते हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको प्राचीन इतिहास समाप्त करा दूंगी। प्राचीन इतिहास समाप्त होगा, फिर मैं मध्य मेडिएवल, या आप बोलोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री लाने के लिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री ले आऊंगी। और मेरा पॉलिटिकल साइंस का तो भी 1000 सीरीज चल रहा, और साथ में मैं कुछ कुछ टॉपिक भी लेके आऊंगी। मैं नेक्स्ट क्लास में सोच रही हूँ अधिकार टॉपिक, ताकि आपका 2 सब्जेक्ट अच्छे से कवर हो जाए। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी को फोकस कर रहे हो, या एलटी ग्रेड फोकस कर रहे हो, तो मेरे आपकी आप मतलब ये मेरी क्लास बहुत बेनिफिशियल होगी आपके लिए। और अगर आप यूजीसी नेट भी देना चाहते हो, मैं तो कहूँगी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो टीचिंग एग्जाम का, तो यूजी नेट का एग्ज़ाम ज़रूर दो। क्योंकि पता है, जब हम कुछ हायर की तैयारी करते हैं, तो जो उससे लो लेवल का होता है, वो हमारे अचीव करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित है। अब ये तो हरा, हरा मैंने याद कराया था, हरा, हरा से रावी, मासी, म से मोहनजोदड़ो, स से सिंधु। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो आर.डी. शर्मा। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? वृषभ। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? तो आपको उत्तर पश्चिमी में, उत्तर पश्चिमी में। देखो भारत उपमहाद्वीप, अब आप भारत का मैप देखना, और कहाँ देखो, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में तो मिला है ना, तो उत्तर ऊपर वाला भाग, और पश्चिम। जैसे मान लीजिए आपको नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा, फिर आप ध्यान करो। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते कि हर क्वेश्चन आप पढ़े नहीं रहोगे, लेकिन जब आप टॉपिक पढ़े, तो कैसे हमने मैप किया था ना, तो कश्मीर में मांडा उत्तर भाग में था, उसके इधर आपका क्या था, सुतकांगेडोर, फिर दैमाबाद दक्षिण में उसके था। ठीक है, और इधर था आलमगीरपुर, यानी पूरब में उत्तर प्रदेश। तो इससे आप पता चल जाएगा कि मैप में, इंडिया के मैप में कहाँ पे होगा, उत्तर और पश्चिम इस साइड था। ठीक है, दक्षिण पूर्व हो नहीं सकता है ना। तो कुछ क्वेश्चन तो बोले ना फ्रेंड, अगर आप जैसे क्वेश्चन और जो फैक्ट्स पढ़ रहे हो, उससे करते करते बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है मैंने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन आप उसको समझ के बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। इसलिए आप हर दिन पढ़ो।
हर दिन मेरी 2 वीडियो आती है, एक हिस्ट्री की, एक पॉलिटी की। पॉलिटी की तो मैं अब एक वो तो इसकी भी लेके आऊंगी। जैसे मैं अभी जैसे इसका फैक्ट्स बनाती हूँ, फिर एमसीक्यू बता रही हूँ। मेरे ऐसे पॉलिटिकल साइंस के 1000 सीरीज चल रही है, उसके साथ साथ मैं पॉलिटिकल थॉट्स के जैसे कुछ पार्ट तो मैं करा चुकी हूँ, कुछ और पार्ट्स बचे हुए, जैसे अधिकार बचा हुआ है और 2-3 बचा हुआ, समाजवाद बचा है, कुछ कुछ टॉपिक बचे वो भी मैं करा दूंगी। हाँ, संप्रभुता बचा हुआ है। अगला है, ये हो गया। ये देखो, सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई है, कहाँ ज्ञात हुई है? उत्खनन से ज्ञात हुई है ना। अब ये नहीं पढ़ा है कभी, जाने दो। कैसे प्राप्त हुआ? ऐसे तो कोई लेख वैसे तो मिला, तो जब खुद उत्खनन हुई तो प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का आरंभिक, ये टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया? आरंभिक यानी आरंभिक कहने का मतलब हड़प्पा, क्योंकि देखो ये है सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर की उत्खनन के द्वारा हड़प्पा शहर मिला था। तो दयाराम साहनी। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखो, तांबा का था, चांदी का भी वो करते थे आयात, सोने का भी करते थे, लोहे का नहीं था। अगला है, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका चिनाब नदी, हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये भी टीजीटी 2009 में पूछा है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता की विश्व की एक अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो उसकी नगर योजना उसको विशिष्ट बनाती है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खारी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? तो ये आपको लोथल से, क्योंकि लोथल से क्यों प्राप्त हुई, इसका भी एक ये लॉजिक है, क्योंकि व्यापार वहीं से होता, गोदीबारा वहीं पे था, तो लोग आते थे, व्यापार करते थे, तो वहीं से सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। गोदीबारा का साक्ष्य हड़प्पी संस्कृति के किस स्थान से हुआ है? तो गोदीबारा कहाँ से हुआ? लोथल। देखो सेम क्वेश्चन, ये क्या, गोदीबारा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति किस स्थल? चलो ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया। देखो, प्रवक्ता, ठीक है। अब हड़प्पा संस्कृति किस स्थल से युगल समाधान? तो देखो 2 से मिला है ना युगल समाधान। देखो, कालीबंगा और लोथल से क्रमशः 1 और 2 युगल समाधान उदाहरण मिलते हैं। विकल्प में से दिए गए अविष्ट का चयन नहीं हो सकता है, जैसे दोनों दे दिया है ना, इसीलिए इसको स्किप किया होगा इस क्वेश्चन को। लोथल और चाहुंद्रो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या है? लोथल और चाहुंद्रो का सर्वाधिक उद्योग क्या है? मन का उत्पादन। अगला है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर है? भादर। सिंधु सभ्यता कल के लोगों के घर बनते थे पक्की ईंटों से। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? आलमगीरपुर। अगला है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। हड़प्पा का पूर्वीय स्थल क्या है? आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अब ये मिलाना है, कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी सुनो, देखो, उत्तर प्रदेश ये सही है, गुजरात सही है, रोपड़ पंजाब भी सही। कालीबंगा कहाँ पे है? बताओ आप लोग, कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा हरियाणा नहीं, राजस्थान में है, ठीक है। हरियाणा में राखी गढ़ी है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेती से, बिल्कुल सही बात है। कौन सही नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल था, कौन सही नहीं है पूछ रहा है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात करते थे, खेतरी से करते थे तांबे का आयात। अरे बाप रे, सबसे विशाल हड़प्पीय स्थल हड़प्पा था।
कालीबंगा का अर्थ काली बर्तन था। तो सबसे विशाल हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो है, ठीक है, सी सही, सुमेलित नहीं है, ठीक है, वही बात है, ये नहीं सुमेलित है। कालीबंगा काली चूड़िया कभी कल डी भी सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर आरंभिक उत्तर कुंजी में बी माना था, जबकि संशोधित में डी माना है, ठीक है। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य, ये तो हम पढ़ चुके हैं, कालीबंगा। फिर है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते खेत का प्रमाण मिलता है, कालीबंगा। संदर्भ सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र था, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी, सबसे बड़ी इमारत थी, अच्छा वो नहीं दिया, अन्नागार नहीं दिया, सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी, तो वो नहीं दिया, तो प्रयोग में से कोई नहीं हो जाएगा। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार थी, ठीक है, अन्नागार बोलो, ग्रेन, ठीक है। अगला है सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल, राखीगढ़ी। अधोलिखित कौन संदर्भ पुरास्थल महानगर माना जाता है, राखीगढ़ी। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन सा शासन करता था, कौन शासन करता था, हम पढ़ चुके हैं, शासन व्यवस्था अज्ञात था, लेकिन देखो बहुत जगह व्यापारियों का अल्पतंत्र हो सकता है, लेकिन ऐसे ऑप्शन ये दिया है, शासन व्यवस्था अज्ञात था। ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर शासन व्यवस्था नहीं है कि कौन राजा था, कौन शासन चलाता था, लेकिन शासन था या नहीं था, लेकिन बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही सिस्टमेटिक सारा कुछ वहाँ था। नगरीय मतलब नालियाँ सही थी, रोड्स थी, समकोण काटते थे, दरवाजे मतलब पीछे की ओर खुलती थी। तो फ्रेंड हमारा आज हड़प्पा टॉपिक पूरी अच्छे से कंप्लीट होता है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वैदिक काल करेंगे। तो टिल देन बाब, अगर आपको किसी भी कारण मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं इसी तरह के क्लासेस आपके लिए लेके आऊँ। अपने फ्रेंड में शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।